वेलकम टू द डे 25 ऑफ पॉलिटी इन 60 सेकंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन 1950s एंड 60s। तो आज हम देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वो कैसे मेंटेन रहा था। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने एक पीरियड बहुत ही लंबा एंजॉय करा था जिसमें वो इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही थी, जो कि 1950s एंड 60s के बीच में था, ऑल्सो रेफर टू एज द कांग्रेस सिस्टम। और जो ये डोमिनेंस है ये बहुत जगह पे एविडेंट मिला था हमें, नेशनल पे भी और स्टेट लेवल्स पे। मतलब नेशनल लेवल पे तो था ही, स्टेट लेवल पे भी इसका काफ़ी अच्छा डोमिनेंस रहा था इस पीरियड के बीच में। कुछ एक्सेप्शंस थी स्टेट लेवल पे, बट मेजॉरिटी इन्हीं की थी। तो कुछ की फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कंट्रीब्यूट हुआ था कांग्रेस का डोमिनेंस, तो वो थे लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और इन्हें इनहेरिटर की तरह देखा जाता है इस लेगेसी का, जिसकी वजह से आज हम फ्री हैं और प्रॉस्परस इंडिया में जी रहे थे। तो मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स बिकेम कांग्रेस कैंडिडेट, और जो बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स जो कर रहे थे वो कांग्रेस के कैंडिडेट बन गए, और उन्हीं की वजह से जो पार्टी की इमेज है वो बहुत ही अच्छी हो गई थी उस टाइम पे। जवाहरलाल नेहरू के जो लीडरशिप थी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। उनका जो विजन था मॉडर्न सेक्युलर और इंडस्ट्रियलाइज इंडिया का, काफी लोगों को और काफी वोटर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया था। उनका जो लीडरशिप स्टाइल था वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से जो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया अपना। नेक्स्ट आ जाता है इंक्लूसिव कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। जो कांग्रेस थी वो इनिशियली ऑल इंक्लूसिव नेशनल मूवमेंट में थी और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इंक्लूड कर रही थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो उनका नेटवर्क बहुत ही अच्छा था, उन्होंने लोकल लेवल तक अपना नेटवर्क फैला रखा था। दिस अलाउड द पार्टी टू अट्रैक्ट द डाइवर्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड अकोमोडेट द डिफरेंट इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है वीक एंड फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन। जो ओपोजिशन में थे वो वीक थे, या तो वो छोटी सी पार्टी थी या फिर वो छोटे छोटे उसमें बटी हुई थी। उस टाइम पे सिर्फ कांग्रेस ही एक इतनी मेजॉरिटी में थी जो कि पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। आपको पता ही है एफपीटीपी सिस्टम फॉलो होता है इंडिया के इलेक्शंस में। तो जो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम है यहाँ पे जो ज़्यादा वोट लेगा वही विन करेगा, और जो हमारी नेशनल कांग्रेस है वो लोकल लेवल तक स्प्रेड हो रखी थी। तो जिसकी वजह से उनके आइडियाज़ विजन तो वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करा, जिसकी वजह से हमारी कांग्रेस डोमिनेट रही थी इस पीरियड के दौरान। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 1952 के इलेक्शंस में, तो कांग्रेस ने 74% ऑफ द सीट्स थी, उसमें से सिर्फ 45% ऑफ द टोटल वोट्स उन्होंने सिक्योर करी थी, जिसकी वजह से उन्हें इलेक्शन में एक मेजॉरिटी मिली थी और वो सक्सेसफुल भी रहे थे। कुछ मैनिफेस्टेशंस थी कांग्रेस डोमिनेंस की, जैसे कि ओवरवेलमिंग इलेक्ट्रल विक्ट्रीज थी, जिसमें मैसिव विक्ट्रीज को फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में सेलिब्रेट किया गया था। कंसिस्टेंटली हमने कांग्रेस को जीतते हुए देखा था। कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कांग्रेस थी वो ऑलमोस्ट जो सारी स्टेट थी उसकी पावर को कंट्रोल करती थी, एक्सेप्ट जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल जो केरला था 1957, जहाँ पे एक सीपीआई लेड कोalition फॉर्म हुई थी गवर्नमेंट की, वो एक नोटेबल इंस्टांस रहा था जहाँ पे कांग्रेस ने अपनी स्टेट लेवल पे पावर होल्ड नहीं कर रखी थी। तो आज हमने देखा कि कांग्रेस का डोमिनेंस कैसे रहा था 1950 और 60s के बीच में। तो आज का आपका कॉल टू एक्शन है कि एक मुझे रीजन बताना है कमेंट करके जिसकी वजह से कांग्रेस को अर्ली सक्सेस मिल गई थी। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड सीरीज। थैंक यू वेरी मच।